हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लो फिर मैं आ गई एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में आप बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत लॉन्ग भी नहीं है और ना शॉर्ट है, ये ठीक है, मीडियम है। और ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा वक्त आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और तुम बिल्कुल थक गए हो, तब क्या तुम अपनी हार मान लोगे या अपनी सोच को बदल कर फिर से अपने रास्ते पर चलने का फैसला करोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? ये वही वक्त होता है जब हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर कभी कभी टेस्टिंग होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब लाइफ टफ होता है तो कैसे अपनी सोच को चेंज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर तुम रेडी हो अपने सोच को बदलने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। मैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 5 निराश क्यों होया जाए लाई हूँ, जिसका राइटर है उर्मिला शमशेर सिंह, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब लगता है सब कुछ गलत हो रहा है, हर चीज़ मुश्किल लगती है। हमने जो मेहनत की उसको कोई पहल नहीं मिल रहा है और हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा में हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और हमारी मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे वक्त में हमारा दिमाग में ये सवाल आता है, क्या ये सब बेकार है? क्या हम कभी अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाएंगे या नहीं? इस चैप्टर में उर्मिला शमशेर सिंह ये बताते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ उलट हो रहा हो तो हमें किस तरह अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहिए, ठीक है। कहानी का मेन कैरेक्टर ये बताता है कि कहानी में एक व्यक्ति अपनी मुश्किलों से जूझ रहा है, हर दिन स्ट्रगल कर रहा है और लगता है कि ज़िंदगी ने उसे हर चीज़ छीन ली है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और सोचता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, वो बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन फिर एक दिन उसे ये समझ में आता है कि निराश हमारी सोच का नतीजा होती है। उसने समझा है कि जब तक वो अपनी सोच को नहीं बदलता तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मोमेंट उसके लिए तो टर्निंग पॉइंट होता है, समझे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो व्यक्ति अपनी सोच को बदलना शुरू करता है। पहले वो हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखता था, लेकिन फिर अब अपने से सवाल करता है, अगर मैं अपनी सोच को बदल दूं तो क्या मैं अपनी मुश्किलों का सामना कर सकता हूं? और फिर वो अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। वो समझता है कि अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसने सीखा है कि ज़िंदगी में जो भी होता है वो हमारे लिए एक सीख होता है। हमारी मुश्किल के बाद अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो हम और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि निराशा का सामना करते वक्त अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना रखते हैं तो हमें किसी चीज़ की भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर हम अपने अंदर की ताकत पर यकीन रखें तो हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए अपने पर भरोसा रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंक सोचनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। ये भी दिखाया गया है कि सच्चाई जीत तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं और अपने इमोशंस को समझते हैं। अगर हम अपनी सोच को बेहतर बना रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी अपने आप बेहतर हो जाएगी, समझे।
इस कहानी से एक और इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। वो क्या है आपको पता है? वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे साथ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को समझता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही सच में जीतने वाला होता है। इस कहानी का निष्कर्ष मतलब कंक्लूज़न ये है कि हमारी ज़िंदगी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी हमारे सोच पर डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और हम अगर गलत सोचेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा। अगर हम अपनी सोच को बदल कर अपनी फीलिंग्स को समझ कर अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए छोटी हो जाती है। निराशा तब तक है जब तक हम अपने आप को उसमें बदल कर रखते हैं। जैसे कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव करते हैं हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो और ये समझना चाहते हो कि किस तरह से अपनी सोच को बदल कर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हो तो हमारे चैनल अलविना एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ तुम्हें मिलती है हर सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज, लाइफ लेसन और वो टिप्स जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके अपनी थॉट्स बताओ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।